Good morning, student. So today we are going to start our new chapter of history, which is lesson number 2, New Kings and Kingdom. New Kings and Kingdom, नए राजा और उनके राज्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन से नए नए राजा इमर्ज हुए और कौन से उनके नए नए राज्य हुए, है ना। तो पहले हम समझते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हैं। डायनेस्टीज वर्ड यूज़ हुआ है, किंगडम वर्ड यूज़ हुआ है, एम्पायर वर्ड यूज़ हुआ है। तो वही आज हम थोड़े से कुछ डाउट्स क्लियर कर लेते हैं कि डायनेस्टीज एक्चुअली है क्या, है ना। डायनेस्टीज जो वर्ड है, ये डायनेस्टीज मीन्स एक्चुअल हिंदी में डायनेस्टीज मीन्स होता है साम्राज्य। हिंदी में डायनेस्टीज मीन्स क्या होता है? द हिंदी मीनिंग ऑफ डायनेस्टीज इज साम्राज्य। साम्राज्य देखिए, अगर हम साम्राज्य मीन्स होता है कि जब एक ही फैमिली के, उसी फैमिली के मेंबर्स मतलब जनरेशन वाइज राज करते हैं, जनरेशन वाइज वो राजा बनते हैं। जैसे एक ही फैमिली मेंबर्स के कई लोग उस राज्य को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो वो कहलाती है डायनेस्टीज। डायनेस्टीज मीन्स होता है साम्राज्य। जब एक ही फैमिली के मेंबर्स उसी राज्य को आगे बढ़ाते रहते हैं तो वो डायनेस्टीज के अंदर आता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि अगर हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ें, अबाउट मौर्य डायनेस्टी, अबाउट मौर्य डायनेस्टी के बारे में अगर हम जानें तो देखिए कैसा है। अगर हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें देखिए सबसे पहले आए थे कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले कौन बने थे राजा? सबसे पहले हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य डायनेस्टी की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले राजा बने थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इनकी ही फैमिली मेंबर सॉरी बिंदुसार आए थे। कौन आए थे? बिंदुसार आए थे। फिर इनके बाद किसने राज किया था? इनके बाद इन्हें, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, अशोका। तो ये डायनेस्टी कहलाती है कि जब एक ही फैमिली से कई मेंबर्स राज्य करते हैं या उस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो वो डायनेस्टीज के अंदर आते हैं। तो ये एक वर्ड हमारा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमने क्लियर कर लिया। अब सेकेंड हम पढ़ते हैं, सेकेंड हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं कि किंगडम किसे कहते हैं। किंगडम होता है राज्य जिसमें एक राजा और रानी मिलकर किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में राज्य करते हैं, तो वो हो जाता है किंगडम। अब वहीं पे अगर हम जैसे कि उसको मोनार्क भी कहा जाता है। जब किसी राज्य में कोई राजा रानी मिलकर राज्य करते हैं तो उसे मोनार्क भी कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र या राज्य में जब कोई राजा रानी मिलकर राज्य करते हैं तो उसे मोनार्क कहा जाता है, या तो किंगडम भी कहा जाता है ना। तो हमने एक सेकंड टर्म क्या पढ़ा? सेकंड टर्म, ये तो फर्स्ट हमने डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। सेकंड अगर हम पढ़ते हैं तो किंगडम, मैंने आपको बताया कि किंगडम में क्या होता है कि जब किंग और रानी, किंग और क्वीन मिल के किसी राज्य में काम करते हैं या किसी राज्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसको किंगडम कहा जाता है या मोनार्क भी कहा जाता है। MONARCH, मोनार्क भी कहा जाता है। अब थर्ड वर्ड है हमारा, थर्ड वर्ड है हमारा एम्पायर। क्या है? एम्पायर। एम्पायर एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, बहुत ही एक्सपैंड वर्ड है। एम्पायर जो होता है वो कई छोटे छोटे किंगडम, कई छोटे छोटे रीजन, इन सबको मिलकर जब राज्य बढ़ता है आगे तो ये क्या कहलाता है? एम्पायर कहलाता है, ठीक है ना। तो एम्पायर में मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे किंगडम मिल जाते हैं, कई छोटे छोटे राज्य, कई छोटे छोटे क्षेत्र जब मिल जाते हैं, उन पर जब कोई राजा या रानी राज्य करते हैं या राज्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो उसे कहते हैं एम्पायर। ओके, तो यहाँ से हमारे 3 वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं। क्या क्या हुए हैं आपका? सबसे पहले डायनेस्टी मैंने क्लियर किया, साम्राज्य जब एक ही फैमिली के मेंबर्स किसी राज्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो उसे हम डायनेस्टी कहते हैं। देन अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम मीन्स होता है राज्य, जब किसी एक राज्य को राजा रानी मिलकर उस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो उसे किंगडम या मोनार्क कहा जाता है। थर्ड वर्ड क्या था हमारा? एम्पायर। एम्पायर एक बड़ा वर्ड है। एम्पायर में कई छोटे छोटे किंगडम या कई छोटे छोटे रीजन, रीजन मीन्स होता है क्षेत्र, इन सबको इकट्ठा करके जब कोई राजा उस राज्य को आगे बढ़ाता है तो वो कहलाता है एम्पायर। एम्पायर एक सबसे बड़ा वर्ड है, ठीक है ना। तो कई सारी डायनेस्टीज आई आफ्टर द 7th सेंचुरी, है ना। मैप 1 में देखिए दिखाया भी जा रहा है कई डायनेस्टीज के बारे में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अभी सब कॉन्टिनेंट एक वर्ड आया है। सब कॉन्टिनेंट वर्ड, जैसे आज हम सिर्फ इंडिया का नाम लेते हैं, अगर हम अपनी कंट्री का नाम अगर कोई पूछता है तो हम कहते हैं इंडिया, मगर यहाँ सब कॉन्टिनेंट बार बार आता है। तो सब कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है कि पहले 7th सेंचुरी के बाद तब तक क्या था कि इंडिया जो था, इंडिया
इंडिया में कौन कौन से देश शामिल थे? इंडिया में पाकिस्तान शामिल था, अफगानिस्तान शामिल था, आपका भूटान शामिल था, म्यांमार, ये तिब्बत, ये सारे देश शामिल थे, इसलिए तब इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। बट आज ये देश हमारे इंडिया के साथ शामिल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इंडिया को आज हम इंडिया ही कहते हैं। पहले इंडिया में ये सारे देश भी शामिल थे, इसलिए सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो गई। मैप देखिए, मैप में कुछ चीज़ें दिखाया जा रहा है। देखिए मैप में आप इधर साइड में देखेंगे, अपने राइट साइड में मैप में देखेंगे तो पलास दिखा रहा है ना। पलास जो है ये बंगाल साइड में है ना। ये जो पहाड़पुर पलास लिखा है ये बंगाल साइड में है। फिर आप बीच वाला पार्ट देखिए जहाँ पे लिखा है ये गुर्जरा प्रतिहारा लिखा हुआ है। ये चौहान मानस विधि है ना, चौहामांस जो दिया है ये चौहान्स, आज हम इनको चौहान्स कहते हैं। तो ये चौहान्स जो हैं और ये गुर्जारा प्रतिहारा है ना, ये मारस जो है, ये सब बीच वाले पार्ट में मतलब मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। आपने सुना भी होगा कि गुर्जर और चौहान ये सब मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हो गया चंदेलास, चंदेल तो आपने सुना है, खजुराहो ना, ये सब मध्य प्रदेश के अंदर के पार्ट हैं। तो ये अब मध्य प्रदेश में आते हैं। आप नीचे साइड देखेंगे अगर चोलास दिया हुआ है तो चोलास साउथ में है, और इस चैप्टर में हम स्पेशली चोलास के बारे में ही पढ़ेंगे। चोलास है, चेरास, पांड्यास तो आगे पढ़ेंगे हम, मगर इस चैप्टर में स्पेशली हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे। नीचे लिखा है ना चोलास, तो ये देखिए बीच में एक दिया है राष्ट्रकूतास लिखा है ना, अरबियन सी के बगल में राष्ट्रकूतास, ये डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है। ये डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ कई सारे प्लेट्यूज है, डेक्कन रीजन है ये। तो इस तरीके से हम बहुत सी चीज़ें से पढ़ेंगे, मगर स्पेशली इसमें हम पढ़ेंगे चोलास के बारे में। और मैंने आपको बता दिया कि पलास बंगाल साइड में है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि मैप में इन जगह को लोकेट करिए, तो पलास बंगाल में है, चोलास साउथ में है, और ये जो राष्ट्रकूतास हैं ये डेक्कन प्लेट्यू के पास में, और ये जो चौहानास जो है, गुर्जर प्रतिहारा, चंदेलास, परमारास, ये मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। तो मैप में मैंने कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, अब आते हैं हम, देखिए पेज नंबर 17 में, द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, न्यू डायनेस्टी, नए नए साम्राज्य कैसे आए, कैसे इनका साम्राज्य स्थापित होने लगा, ये हम पढ़ेंगे। चलिए, बाय द 7th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और समंताज। 7th century के बाद, 7th century के आते आते, अब जैसे अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, अभी 21st century चल रही है ना। तो 7th century से अब 21st century कम से कम 100 साल का बीच का डिफरेंस है। तो 7th century में के समय, 7th century के बाद से कई बड़े बड़े जमींदार दिखने लगे, मतलब उनकी इम्पोर्टेंस लोगों को दिखने लग गई कि ये अब उभर के सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े योद्धा, चीफ है ना, ये दिखने लग गए थे। मतलब ये सब कॉन्टिनेंट में हमारे उस टाइम, उस सब कॉन्टिनेंट में ये उभर के सामने आ रहे थे, जितने कि राजा सामने नहीं आ पाए थे, राजा कमज़ोर पड़ने लग गए थे। अब ये जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े वॉरियर योद्धा थे, इनको सामंता या सबऑर्डिनेट भी कहा जाता था, है ना। ये जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े वॉरियर्स थे, इनको सामंतास या सबऑर्डिनेट भी कहा जाने लगा था। दे वर एक्सपेक्टेड, अभी जो राजा थे, राजा इनसे कमज़ोर पड़ने लगे थे, तो मगर राजा को तो ये लगता था कि मैं राजा हूँ इस क्षेत्र का, तो सबको मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। हर कोई मेरे पास आए, मेरे लिए उपहार लेके आए, मेरी रिस्पेक्ट करे, अपनी आर्मीज़ जो हैं, सेना जो है, या अपना जो भी स्किल है वो मुझे दे, मैं पूरे देश को चलाऊंगा, है ना। राजाओं के अंदर तो ये सोच हुआ करती थी। मगर अब उस टाइम राजा क्या होने लगे थे, कमज़ोर पड़ने लगे थे, और वहीं पे ये जो जमींदार थे और ये जो योद्धा थे ये मजबूत होने लगे थे, इसीलिए ये अपने आप को सामंताज या सबऑर्डिनेट कहने लगे थे। फिर इसके बाद देखिए, एज सामंताज गेन, जैसे जैसे सामंताज को पावर मिलने लगे, इनके पास धन संपत्ति आने लगी, उतने ही मजबूत होने लगे, तो अब इनके अंदर ये किसी एक राजा के अंडर में काम करते थे। जितने भी सामंताज थे, सबऑर्डिनेट थे, ये जितने भी थे, ये सब किसी एक राजा के अंदर में काम किया करते थे। मगर जब इन सामंताज या इन सबऑर्डिनेट्स को समझ में आने लगा कि हमारे पास ज़्यादा धन संपत्ति है, ज़्यादा मिलिट्री, ज़्यादा सेना है, तो हम क्यों खुद एक राजा नहीं बन सकते। धीरे धीरे इन्होंने फिर क्या चालू कर दिया, ये खुद अपने आप की इम्पोर्टेंस समझने लगे, और इन्होंने किसी भी राजा के अंडर में काम करना धीरे धीरे इन्होंने छोड़ना स्टार्ट किया, और ये खुद एक राजा बनने की इनके अंदर एक इच्छा आने लग गई। ठीक है ना। तो ये देखिए, फिर ये धीरे धीरे अपने आप को क्या मानने लग गए थे, ये समंतास से अपने आप को महासमंता मानने लग गए थे, महामंडलेश्वर मानने लगे थे। मतलब किसी क्षेत्र का ये अपने आप को एक तरीके से राजा मानने लगे थे, कर्ता धर्ता मानने लगे थे, कि अब इस क्षेत्र का जो काम करते हैं हम करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, तो हम महासमंता कहलाएंगे।
कहलाएंगे और हम महामंडलेश्वर कहलाएंगे, और राजा की इंपॉर्टेंस उतनी ही कम होती जा रही थी, ठीक है ना। एंड सो ऑन, समटाइम्स दे असर्टेड दे आर इंडिपेंडेंट, और धीरे धीरे उन्होंने राजा के अंदर काम करना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब वो खुद इतने मजबूत और स्ट्रांग अपने आप को समझने लग गए थे। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द, एक बार की मतलब ये घटना की बात यहाँ बता रहा है, राष्ट्रकूटास। ये जो राष्ट्रकूटास मैंने आपको इस मैप में बताया था ना कि राष्ट्रकूटास ये डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते थे, तो जो राष्ट्रकूटास थे डेक्कन में, इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास, पहले ये चालुक्यास के अंडर में काम करते थे। चालुक्यास कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। पहले ये जितने भी राष्ट्रकूटास थे ये चालुक्यास के अंडर में काम किया करते थे, मगर फिर इन द मिड 8th सेंचुरी, मतलब 8th सेंचुरी के बीच में दंती दुर्ग, एक राष्ट्रकूटास का चीफ था, राष्ट्रकूटास का हेड था दंती दुर्ग नाम का, ओवरथ्रू हिज चालुक्यास, और उसने क्या किया कि अपने ही राजा को उसने छोड़ दिया, अपने ही राजा के अंडर में काम करना इस दंती दुर्ग ने बंद कर दिया। इसने अपना एक अलग से साम्राज्य बनाना चाहा, जिससे कि ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। उसने एक रिचुअल, एक जो कहते हैं ना कि एक रीति रिवाज टाइप का, तो उसको उसने अपनाया, जिस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब था द गोल्डन वॉर्म, मतलब एक सोने की, क्या कह सकते हैं, जिससे बच्चे जन्म लेते हैं, वॉर्म, वो मतलब कि जैसे कोई अगर व्यक्ति किसी और कास्ट से बिलोंग कर, जैसे वो ब्राह्मण है ना, तो अगर वो अपना कास्ट बदलना चाहता है तो वो ये एक जो ये रिचुअल हुआ था हिरण्यगर्भ, इसके थ्रू कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता था या क्षत्रिय के जैसे बिहेव कर सकता था। तो ये जो ये एक दिया है हिरण्यगर्भ, एक ये रिचुअल है, इसका मतलब होता है द गोल्डन वॉर्म, जिसके थ्रू एक सुनहरी, कह सकते हैं सुनहरी कोख कह सकते हैं ना। तो व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म, जब ये रिचुअल, ये रीति रिवाज अपनाए जाने लगे ब्राह्मण की मदद से, इस रिचुअल को पूरा कौन करता था, ब्राह्मण करते थे, है ना, क्योंकि पूजा पाठ का काम पहले से ही ब्राह्मण को सौंप दिया गया था, तो ब्राह्मण इस रिचुअल को पूरी तरह कंप्लीट किया करते थे। इट वॉज थॉट टू लेट टू द रिबर्थ, मतलब इस हिरण्यगर्भ का मतलब था कि एक बार दोबारा से अपने आप को जन्म देना। जिस व्यक्ति का जन्म क्षत्रिय समाज में नहीं हुआ है वो भी अपने आप को अगर चाहे तो वो क्षत्रिय बन सकता है, भले ही वो ब्राह्मण है। अगर वो दोबारा से अपना रीबर्थ करवाना चाहता है तो इस हिरण्यगर्भ के द्वारा वो अपना जो जाति है वो बदल सकता है या एक क्षत्रिय जैसा बिहेव कर सकता है, क्योंकि उस टाइम क्षत्रिय होना लोगों को ये समझ में आता था कि बहुत बड़ा है, और आज भी है, ऐसा नहीं है। तब लोग, बड़े बड़े राजा जो थे अक्सर वो क्षत्रिय ही हुआ करते थे। तो जो लोग ऐसे समझते थे कि मेरे पास ज़्यादा स्किल्स है, आर्मी है, ज़्यादा धन संपत्ति है, तो हम भी इस हिरण्यगर्भ रिचुअल के थ्रू अपने आप को क्षत्रिय बना सकते हैं। In other cases, men from enterprising families use their military skills और carved out kingdom। जैसे अब देखिए कुछ लोग ऐसे थे, जैसे कादम्बा मयूर शर्मन थे, एंड द गुर्जर प्रतिहार थे, हरिचंद्र थे, ये वर ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण हुआ करते थे, मगर इन लोगों के पास इतना स्किल्स था, इतनी आर्मीज थी, इतनी मिलिट्री थी, तो ये चाहते थे कि हम भी क्यों ना क्षत्रिय जैसा बिहेव करें, क्यों ना हम भी इस रिचुअल के थ्रू, हिरण्यगर्भ के थ्रू हम भी क्षत्रिय बन जाए और क्षत्रियों जैसा बिहेव करें। तो ये जो यहाँ पे दिया है कादम्बा मयूर शर्मन, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कर्नाटका से बिलोंग करते थे। वहीं पे ये जो गुर्जर प्रतिहार थे ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। वहाँ के साम्राज्य को इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। तो इसमें हम मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी है वो मैंने आपको बता दी, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब इसके आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, जितना पढ़ाया उसको रिविज़न कर लीजिए।